हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 रचना है। रिवाइज क्वेश्चन है आप लोग के लिए ये। तो देखिए क्या दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे और लिख लेंगे क्या कि भाई 5 सेंटीमीटर की भुजा, फिर 6 सेंटीमीटर और फिर 7 सेंटीमीटर, और इसके संगत, इस त्रिभुज की संगत हमें 7/5 गुनी त्रिभुज की रचना करनी है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं। कितना सेंटीमीटर रेखा खींचना है, तो 0 से लेके, सबसे बड़ी जो होगी उसी को खींचेंगे, 0 से लेके 7 तक खींचेंगे। हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना प्रकार लीजिए और प्रकार में स्केल से नापेंगे हम लोग। क्या नापेंगे, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर नापते हैं। इसमें एकदम 5 आ रहा है, करेक्ट। यहाँ से एक चाप लगाएंगे। क्लियर है? इसके बाद फिर 6 सेंटीमीटर का चाप, एकदम 6 सेंटीमीटर पे आ रहा है। यहाँ से हम लोग एक चाप लगा लेंगे ऐसे, और इन दोनों को फिर हम लोग मिला देते हैं। यहाँ से रखकर इसको हम लोग मिला देंगे। हो गया। और इसी कटिंग पे रखकर इसको मिला देंगे। हो गया। अब मिला लेने के बाद हमें क्या करना है, जो भिन्न संख्या है उसमें जो सबसे बड़ा, अगर अंश सबसे बड़ा है या हर सबसे बड़ा है, अर्थात बड़ी वाली संख्या को ही नीचे आपको यहाँ बी, सी और ये ए मानकर बी से आपको न्यून कोण बनाते हुए नीचे की तरफ एक रेखा खींचना है। ठीक है, एक रेखा खींच लीजिए। इसको हम लोग क्या मानेंगे, तो बी एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, बी एक्स मान लेंगे। और बी एक्स मानने के बाद इसको हम 7 बराबर भागों में काटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। क्लियर है? इसके बाद यहाँ हम लोग मान लेंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 हो जाएगा। इतना करने के बाद, क्योंकि ये देखिए ऊपर अंश बड़ा है इसलिए इसका त्रिभुज जो बनेगा वो बाहर बनेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ C को, यहाँ 5 है तो 5 से मिलाएंगे, यहाँ B5 से मिला देंगे। क्लियर है? B5 से मिल गया। अब बारी बारी क्या करेंगे देखिएगा, B5 पर रखकर एक चाप काटते हैं और वही चीज़ B7 पे रखकर उतना ही दूरी का एक चाप काटेंगे। क्लियर? अब इन चाप की दूरियों को नापते हैं। नाप लिए। अब यहाँ से BC को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देंगे, क्योंकि बड़ा त्रिभुज बनने वाला है तो हम लोग इसको बढ़ा लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से रखकर एक चाप खींच देंगे। इसको मिला दिया हमने। अब यही काम जो है हमें ऊपर की तरफ भी करना है। रखा हमने यहाँ, अपने हिसाब से एक चाप काटिए, जितना साफ चाप काटिएगा उतना अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ से भी हमने काट दिया। अब क्या करना है,
इसकी दूरी को जैसे हमने नीचे नापा था चाप की दूरी को, उसी तरह से यहाँ पर भी नापना है। क्लियर है? हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिए इस रेखा को, और यहाँ से इसको रखकर आप सीधा मिला दीजिए। देखिए आप लोग का ये जो रचना है वो एकदम तैयार हो जाएगा एकदम। ठीक है, और देखिए ये एकदम बराबर आया है ये दूरी, और जब ये दूरी आपका ये बराबर है, ठीक है, आपको इसमें से तुलना नहीं करना, ये देखना है इसमें बराबर है कि नहीं और ये बराबर है कि नहीं। अब बराबर है तो ये आपका सही हो गया है, इसको हम लोग सी डैश मानेंगे, इसको ए डैश मानेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी के एक समरूप त्रिभुज की रचना हुई। ठीक है, जो 7/5 गुना है किसके? त्रिभुज ए बी सी के। कौन? तो त्रिभुज ए डैश, बी और सी डैश। क्लियर है? अब इसको आप लोग बारी बारी क्या कर सकते हैं, रचना के चरण लिख सकते हैं। ठीक है, रचना के चरण आप लोग लिख सकते हैं। ये काम आप लोगों को हम होमवर्क में देते हैं, जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे आपको लिखना होगा। जैसे रचना का चरण, ठीक है, हम आपको बता दें क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम बी सी 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचा, फिर बी से ए पर एक चाप लगाया और सी से एक चाप लगाया, जो ए बिंदु को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद बी बिंदु पर न्यून कोण ए एक्स खींचा और इसे 7 बराबर भागों में बांटा, 7 बराबर भागों में बांटा। फिर उसके बाद सी बिंदु को B5 से मिलाया और B5C के समानांतर एक रेखा B7C डैश की रचना की। इसी प्रकार AC के समानांतर A डैश C डैश की रचना की, और इस प्रकार हमें एक त्रिभुज मिला जो 7/5 गुना है किसके? त्रिभुज ABC के। और इस प्रकार हमारा रचना जो हुआ कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इस रचना को दोबारा घर पर आप लोग बनाएं। ठीक है, और यदि प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करें।